अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो बस अभी पार्क से हम लोग लौट कर आ गए हैं। रास्ते में एक शॉप पर रुके हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो बस पानी वानी लिया है। तो हम सभी ने तो डिस्पोजर से पिया, लेकिन इनाया को डिस्पोजर से नहीं पीना था, इनाया को पीना था बोतल से। और पीने के बाद देखिए आपने क्या क्या, बस यही हरकतें रहती हैं इनकी। और बस टॉफ़ी वगैरह ली है बच्चों के लिए। तो पानी वगैरह हम लोगों का हो गया है, हम जा रहे हैं मार्केट के लिए। तो इनाया यहाँ खा रहे हैं टॉफ़ी, सभी बच्चों को टॉफ़ी दिलाई थी तो टॉफ़ी वगैरह खा ली हैं। और रास्ते में मिलेगा मार्केट शिवपुरी बाज़ार। बाजी के घर जाते हैं ना लौट के, तो वहाँ से रास्ते में शिवपुरी बाज़ार मिलेगा। क्योंकि टाइम अभी ज़्यादा नहीं है, वैसे तो हमें मार्केट में भी जाना था। मैं सोच रही थी कुछ ड्रेस वगैरह देखने, और बाजी भी बोल रही थी तो, लेकिन टाइम इतना नहीं बचा था, थोड़ा सा ही टाइम बचा था। क्योंकि शादी में जाएंगे तो लगता है ना कि कुछ अच्छा सा और कुछ और अच्छा मिल जाए, तो बस वही सोचकर। तो लेकिन टाइम था नहीं, तो इसलिए हमने कहा चलो शिवपुरी बाज़ार में ही कुछ देख लेंगे। तो बस बाजी और हम करेंगे थोड़ी सी शॉपिंग और फिर उसके बाद जाएंगे घर। तो बस अभी हम लोग आ गए हैं एक शॉप पर, जूते चप्पल की शॉप पर। तो यहाँ से बच्चों के लिए हम लोग दिखेंगे शादी के लिए कुछ सैंडल वगैरह अच्छी मिल जाएंगी। तो और यहाँ से जो है दूल्हा भाई ले जाते रहते हैं, तो दूल्हा भाई की जान पहचान की दुकान है ये। तो बस इसी पर हम लोग आ गए हैं। तो यहाँ से मैं जो है इनाया के लिए देखूँगी, आलिया के लिए, सानिया के लिए देखूँगी। क्योंकि इनाया के लिए जो शिवपुरी में नहीं मिलती हैं। बर्थडे के टाइम पर बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी मैं। और यहाँ देखिए आलिया ने जो है ये सैंडल पहन ली है हील वाली, लेकिन ये इसके टाइट है, साइड में से पैर उसका बाहर निकल रहा है, लेकिन उसने पहन ली है। बच्चे बस ऐसे ही होते हैं, और आगे भी पैर उसका निकला ही जा रहा है बाहर। तो और यहाँ देखिए इन्नू भी बार बार जो है सैंडल वगैरह पहन कर देख रही हैं। और यहाँ पर जो है बहुत सारी सैंडल जूती बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी थी, जो कि हमारी शिवपुरी में नहीं मिलती हैं। और सानिया के लिए देख रहे हैं, मतलब तीनों बच्चों के लिए ही निकलवा ली हैं एक साथ। और जो बच्चों को पसंद आएंगी वो हम ले लेंगे। तो सानिया को एक नज़र में ही ये गोल्ड वाली जूती जो है पसंद आ गई थी उसको। ये देखिए बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से। तो सानिया को ये वाली जूती दिलाई हैं। और आलिया ने अपने लिए वही सैंडल पसंद की थी जो भी मैंने दिखाई थी ना वाली। और देखिए इनाया ने क्या डिज़ाइन निकाला है। और एक सैंडल ये भी थी, लेकिन बेटू को बस वही जो है पसंद आई थी, आलिया को वही चाहिए, तो बस वही उन्होंने ले ली थी। और इनाया के लिए जो है पिंक वाली जो सैंडल अभी पहने थी ना, वो वाली ली है। और अभी एक और उनको लेना है। तो एक बार में उन्होंने पसंद नहीं किए, जाने कितनी सैंडलें उनने, जूतियाँ जितनी भी उनने निकाल कर रखी थी सारी ट्राई कर करके देखी। और अभी आप देख भी रहे होंगे उनके पैरों में 2 कलर की सैंडलें जूतियाँ हैं। उन्हें 2 कलर की बैली पहन रखी हैं। और पूरी दुकान में जो है उन्होंने जो तहलका मचाया, पूरी दुकान, दोनों दुकान वाले जो हस्बैंड वाइफ थे, उनका बच्चा था, बस थोड़ा सा परेशान भी हो रहे थे और हंस भी रहे थे कि इन्हें क्या ट्रेंड निकाला है। और बोल रहे थे इनाया से कि तुम यहीं रह जाओ हमारी दुकान पर, और तुम सारी पहन कर देखती रहना। क्योंकि वो एक उतार रही थी, एक पहन रही थी, इस तरीके से कर रही थी। और इन्होंने ली हैं 2, क्योंकि जो ब्लैक वाली बेली पहने हैं ना वो छोड़ ही नहीं रही थी, तो फिर मैंने वो भी दिलाई इसको। तो बस इस तरीके से बच्चों की शॉपिंग हो गई और हम लोग घर पर आ गए। तो ये मिठाई लेकर आए हैं, ये हम शिवपुरी से ही लेकर आए थे। तो अभी बस बाजी बोल रही थी कि खा लो। ये है कलाकंद बेसन का, जो शिवपुरी में फेमस है, शिवपुरी में मिलता है, झांसी में नहीं मिलता, ना ही हमारे मुरैना में मिलता है। और गुलाब जामुन लेकर आए थे, और ये नमकीन सेव। तो अभी हम लोग लौट कर आए थे, तो बाजी बोल रही थी खा लो, लेकिन हम लोगों का बिल्कुल भी मन नहीं था खाने का, क्योंकि पेट पहले से ही भरा हुआ था।
तो बस अभी हम लोग निकलेंगे। तो यहाँ पर आलिया आ ही नहीं रही थी। हम बोल रहे थे कि चलो अब रात हो रही है, घर भी लौटना है, लेकिन उनको यहाँ खेलना है। यहाँ सानिया के जो है टॉयज़ वगैरह खिलौने रखे हुए हैं। यहाँ पर ये बाजी का एक अंदर रूम है, तो ये खाली ऐसे ही रहता है। तो फिर सानिया ने अपना रूम बना लिया है। उन्होंने अपने जो है सारे टॉयज़ बना लिए। तो मैं पूछ रही हूँ क्या क्या है, तो बोल रही ये बेडरूम है, ये मेकअप रूम है, ये किचन है। और ये देखिए सानिया ने बनाए हैं कागज़ से, कागज़ को गीला करके और इस तरीके से उसने शेप दी है और फिर उसमें कलर किया है। तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे। बोल रही थी ये खाना है। तो बस बच्चे इस तरीके से खेलते रहते हैं और वो अकेली भी है, तो अपना इसी तरीके से अपना टाइम पास करती है खेल कर अकेले। और ज़्यादा उसके फ्रेंड वगैरह स्कूल में ही थे, आसपास उसके ज़्यादा फ्रेंड हैं नहीं है। तो मैं यहाँ दिखा रही हूँ, उसने बटरफ्लाई बनाई है, मछली बनाई है और फ्लावर बनाए हैं। और इनाया देखिए वही वेली पहने हुए है, ब्लैक वाली। तो इस रूम में बाजी के बस एक ये तखत बेड पड़ा हुआ है और उनका ड्रेसिंग टेबल है। और बस अभी हम लोग जा रहे हैं। तो बाजी और फुप्पी बोल रही हैं कि बस अभी इतनी जल्दी मत जाओ, तुम रुक जाओ। तो बस अब मैंने कहा अब चले जाने दो, फिर कभी आएंगे। और बस बाजी दुखी थी, फुप्पी भी जो है मायूस सी हो रही थी, दुखी हो रही थी कि आसिफ पर रह जाती एक दो दिन तो अच्छा लगता। मैंने कहा अब तुम लोग आना सब। मैंने कहा हमारा मन किया था तो हम लोग मिलने आ गए, अब तुम लोग आ जाना रुकने के लिए। तो बस अभी हम लोग चलते हैं शिवपुरी। तो बस यहाँ पर है नेक्स्ट डे और मैं सुबह से बस काम कर रही थी और ये खाना वगैरह बना लिया है। तो आज मैंने खाने बनाया गोभी आलू की सब्ज़ी और पराठे, क्योंकि सूखी सब्ज़ी के साथ जो है पराठे अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने आज पराठे सेक लिए हैं। क्योंकि हमारा गेट लगने वाला है आज, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी काम फिनिश किया है। तो बस खाना वगैरह हम लोग का हो गया है। तो अभी बस गेट लगाने वाले जो भैया हैं वो आ गए थे। तो यहाँ मैं दिखा रही हूँ ये लॉक, ये गोदरेज कंपनी का लॉक है। तो इस बार हम ये वाला लॉक लगवा रहे हैं। और ये हमारा गेट है, ये बैक साइड से है। और ये सामान रखा है सारा कुछ, जो भी उन्हों को जो काटा पीटी करना होगा वो सारे अपने औजार लेकर ही आते हैं। तो बस यहाँ स्टार्ट कर दिया है गेट को भी पहले निकालना, क्योंकि पहले गेट निकाला जाएगा जब दूसरा गेट लगाया जाएगा। तो चलिए फाइनली आज मेरे रूम का जो काम है वो स्टार्ट हो गया है। और अब ये गेट वगैरह लग जाएगा तो फिर मैं अपने रूम की सफाई वगैरह मैं कवर भी कर लूँगी, क्योंकि इसी के वजह से थोड़ा सा मैं रुकी हुई थी कि गेट वगैरह लग जाए, उसके बाद ही मैं अपना काम करूं। तो आज फाइनली वो दिन आ ही गया। वैसे आज संडे था, लेकिन ये लोग नहीं आते काम करने, लेकिन पहले से बात की हुई थी ना, तो इसलिए वो संडे को आ गए। और ये वीडियो संडे का ही है। तो बस अभी गेट निकाला जा रहा है और इन्होंने जो है बहुत अच्छे से सफाई से काम किया है और बहुत जल्दी भी कर दिया। सिर्फ इनको 1.5 घंटा लग गया था। 1.5 घंटे में इन्होंने गेट निकाला है और लगाया है। और मैंने 1-2 काम और कराए थे, वो भी मैं आप लोग के साथ अभी शेयर कर दूंगी। तो ये हमारा गेट है, फ्रंट साइड से देख सकते हैं, बहुत ही माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और ये इन्हीं का चॉइस का है, इन्होंने ही पसंद करके ऑर्डर देकर आ गए थे। मैं साथ में नहीं गई थी, मैं तो बस पहले दिन जो है बस बोल कर आई थी कि हमें गेट चाहिए। तो फिर मैंने इनसे आके बात की थी कि अपन गेट लगवा लेते हैं। तो फिर इन्होंने जो है डिसाइड कर लिया चलो ठीक है लगवा लेते हैं, मैं ऑर्डर देकर आ जाता हूँ। तो ये अकेले चले गए थे और ऑर्डर देकर आ गए थे। तो बस यहाँ पे ये गेट लगना शुरू हो रहा है। तो गेट लग गया है और अब इसमें जो है लॉक लगने के लिए हॉल हो रहा है। तो इस टाइम पर मैं भी खड़ी हुई थी, तो मुझे बड़ा डर लग रहा था कि इस तरीके से ये चला रहे थे और पीछे ये भैया खड़े हुए थे। तो इन्होंने इनसे पहले बोला था कि तुम पीछे हो जाना, क्योंकि देखो मशीन है, लाइट से चल रही थी वो। तो बस अभी काम चल रहा है। और जब ये लकड़ी वगैरह का काम चलता है ना, तो घर पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो लेकिन चलो काम तो हुआ ना पूरा। तो बस फाइनली आज हमारा गेट लग जाएगा और जो मुझे 1-2 काम थे वो भी हो जाएंगे।
तो फाइनली हमारा गेट लग गया है। माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, बहुत खूबसूरत है। तो चलिए, और ये हमने लॉक इस बार ये वाला लगाया है। टेन टेन। तो रूम की हमारी हालत तो इस तरीके से है, और ये गेट हम साइड निकलने के लिए लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पुराने गेट निकल कर रखे हैं, और हमारे रूम का हो रखा है बुरा हाल। और एक और चीज़ बताओ, ये देखिए पर्दे का भी लग गया, और तीसरा ये भी लग गया। ये मैंने शो पीस वगैरह रखने के लिए लगवाया है, क्योंकि मेरे रूम में ऐसे कोई जगह नहीं थी जहाँ मैं शोकेस वगैरह कुछ रखूं, क्योंकि कभी कभी मन होता है कुछ रखे आइटम्स अच्छे लगते हैं, तो मैं कहीं नीची जगह पर रख नहीं सकती थी। जैसे कि ये मेरा टीवी यूनिट है ना, तो ये इसीलिए मैंने रैक बनवाई थी कि कुछ रख ना सकूँ। लेकिन आप देख सकते हो ना, ये किस काम आती है। यहाँ पर बच्चों का तैयार करने का सामान रख जाता है, बच्चों का दूध रख जाता है, खाना रख जाता है, पानी के जग रख जाते हैं। ये वाला रैक हमारा इस काम आता है, और इनमें बच्चे खेलते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं इसका यूज़ नहीं कर पाती हूँ डेकोरेट करने के लिए, तो इसलिए मैंने ये लगवाया है। तो अभी तो आपको कैसा लग रहा है ये आप बता देना कमेंट करके। लेकिन जब ये डेकोरेट हो जाएगा तब आपको अच्छा लगेगा और ज़्यादा, क्योंकि इसमें कुछ आइटम्स मैं रख दूंगी। अभी तो फिलहाल शायद नहीं है, लेकिन मैं लेके आऊंगी। तो चलिए, बस सबसे बड़ा काम था ये गेट लगना। अब रह गए हैं कांच। तो कल है मंडे, तो कांच लग जाएंगे कल, जरूर फाइनल लग ही जाएंगे। और फिर थोड़ा सा हमारा लाइट का काम हो रहा है, वो और कराना है मुझे, तो वो होता रहेगा। लेकिन ये गेट का बड़ा झंझट था, वो लग गया है, और बहुत ही अच्छा गेट लगा है। और हमने लॉक भी बहुत अच्छा लगवाया है। ये लॉक की जो प्राइस है शायद 2000 रुपये। तो ये हमारा गेट मतलब 7-7,500 रुपये का ये गेट पड़ा है हमें, और लगवाई उन्होंने ली है। इसकी थी खाली 800 रुपये, और मेरा हाथ खाली है, क्योंकि साथ में मैंने घड़ी पहनी थी ना, और इस हाथ में कंगन पहना था। तो कंगन तो पहने हूँ, लेकिन मैंने घड़ी उतार कर रख दी है, तो हाथ खाली हो गया है। अभी चूड़ियाँ नहीं डाली हैं, क्योंकि सुबह सुबह मैं इन्हीं कामों में लग गई थी। आ गए थे भैया खाना बनाने के बाद, तो मतलब फिर कुछ होता है ना, तो ऐसा लगता है बिजी बिजी सा। तो बस मैं बैठी हुई थी, अब ये चले गए हैं भैया लोग, तो अब मैं कर लेती हूँ थोड़ी सी सफाई, क्योंकि ये रूम बड़ा गंदा लग रहा है। लग क्या रहा है, हो रहा है। मैं सोच रही हूँ क्यों ना आज ही मैं साफ करके यहाँ का वॉलपेपर भी लगा दूँ। क्यों, क्या बोलते हो, लगा दूँ? तो चलिए देखते हैं अभी क्या क्या हो पाता है काम, क्योंकि अभी पंखे भी गंदे हो रहे हैं। तो बस मैं जब सफाई कर ही रही हूँ, तो मैं दीवारों की भी सफाई करूँगी साथ ही साथ। और अभी टाइम हो गया है 3 बज गए हैं। वैसे आज मुझे कपड़े डालने जाना था अपने सिलने के लिए, वो भी नहीं डाल पाई, कुछ भी काम नहीं हो पाया। हमारी मशीन ख़राब हो गई है, कपड़े बहुत सारे इकट्ठे हो रहे हैं। ये देखिए, ये टंगे हैं, नीचे रखे हैं, वो रखे हैं, वहाँ रखे हैं, सब जगह हमारे कपड़े हो रहे हैं, क्योंकि हमारी मशीन हो गई है ख़राब। इस बार जो धुलने का सेक्शन है वही ख़राब हो गया है। मैंने परसों कपड़े धोए थे, तो हाथ से धोए थे, तो वो सही करने वाले आएंगे तो सोमवार को ही आएंगे। और ये देखिए मैडम जी आ गई हैं। मैडम जी आ गई क्या? हाँ है। कैसा लगा गेट? गोनी मानी उठा दिया। अब अच्छा लग रहा है खाली खाली। देखो इस साइड से पूरा खाली। नहीं, क्या हुआ? ओ तू नो टेन टेन। हेलो, इन्हें खोल दो। कुछ 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 कुछ
तो बस ये था मेरा आज का वीडियो। और इनाया लगा रही हैं गेट। तो बस आज फाइनली गेट लग गया है और इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। अब मिलती हूँ मैं आप लोगों को मैं अपने रूम के मेकओवर के साथ, क्योंकि अब मैं अपना रूम का मेकओवर करूँगी और नेक्स्ट वीडियो उसी की होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, मतलब मेकओवर वीडियो के साथ। और मेरे रूम का नया रूप देखने के लिए तैयार हो ना आप लोग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।